नमस्कार, मैं हूं रंजना। ग्रैंड न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी घमासान में आपका स्वागत है। नगरीय निकाय में हो रहे पार्षदों की चुनाव की खबरों से हम आपको रूबरू करते हैं। राजनांदगांव के ग्राम जालबंधा धान खरीदी केंद्र में आज अफरा तफरी मच गई। अचानक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचकर धान खरीदी का जायजा लिया। उन्होंने कृषकों से बात की और केंद्र के अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि हमारे किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज खैरागढ़ क्षेत्र में थे। वहां से लौटते समय वे धान खरीदी केंद्र पहुंच गए। सीएम के साथ में कांग्रेस नेता शामेंद्र यादव सहित अन्य उच्चस्थ अधिकारी भी साथ थे। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल पाठक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज खैरागढ़ पहुंचे और यहां उन्होंने चुनावी आम सभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए विभिन्न वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर उन्हें जीत दिलाने की यहां के मतदाताओं से अपील की। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने इतवारी बाजार में आयोजित चुनावी आम सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के खैरागढ़ पहुंचने पर कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले खैरागढ़ को कलाधानी कहते हुए खैरागढ़ नगरी को प्रणाम किया। वहीं दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह को मंच से नमन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। प्रदेश में किसानों का मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उपस्थित खैरागढ़ नगर की जनता से कांग्रेसी प्रत्याशियों के लिए उनका आशीर्वाद मांगा और उन्हें विजयी दिलाने की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीदों की शहादत को नमन किया और 16 दिसंबर के इस विजय दिवस को याद किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है सभी नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में हमें सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हमारे हिस्से का 20,000 करोड़ रुपए नहीं दिया, जिससे क्षेत्र की जनता को कई सौगात मिल सकती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब की मांग पूरी करते हैं, जनता जो चाहती है हम करते हैं। अभी नगरीय निकाय चुनाव जो बचे थे उसके चुनाव हो रहे हैं 15 नगरीय निकायों में, और पिछले चुनाव में हम अधिकांश सीट जीते थे। 10 नगर निगम में कांग्रेस का परचम लहराए थे, उसी पर नगर पालिका नगर पंचायतों में, और अभी पूरा विश्वास है कि सभी नगर निगमों में नगर पालिका नगर पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हमको भारी सफलता मिलेगी। दाऊ जी, आपने शिक्षा कर्मियों को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया है। वर्ग 3 बचा है, उसके बारे में थोड़ा सा बचा है। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले बताया, भारत सरकार लगातार हमारे जो हमारा हिस्सा था, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वो हमारा हिस्सा है और उन्होंने जो व्यवस्था दी है उसी को हम मांग रहे हैं। यदि हमारा 20,000 करोड़ रुपये दे देते, हम सारे काम जिन साथियों की जो मांग है, चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो हमारे मितानिन हो, चाहे पेंशनर हो, चाहे हमारे शिक्षक हो, सबकी मांग हम पूरा कर सकते हैं। आने वाले समय में खैरागढ़ जिला बनेगा क्या है? आप तो बिना मांगे देते हैं। वो तो खैरागढ़ की जनता जो चाहेगी होगी। हम तो जनता के साथ हैं और जनता जो चाहती है वो करते हैं। भाजपा एक तरफ है और दूसरी तरफ जनता है, किसको जिताएंगे? देखिए, ये है कि रमन सिंह जी तो अपने भांजा को देखा, लेकिन हम लोग तो अपने भांजा में राम को देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ पर कितने सीटों में जीत की उम्मीद है? हम सभी सीटें जीतने की हमारी कोशिश है। अब जनता जो आशीर्वाद दे। 20 वार्ड वाले नगर पालिका परिषद खैरागढ़ के इतवारी बाजार में हुई इस आम सभा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे और राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत भी मंच पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनावी आम सभा में जमकर भीड़ उमड़ी, लेकिन भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होती है यह 20 दिसंबर को होने वाला मतदान ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
आज केनाल रोड में स्थित सोनिया गांधी नगर जोन 1 में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 2 वार्ड 38 और 39 के कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशी राजा देवांगन व अजित सिंह के लिए चुनावी सभा ठेठ छत्तीसगढ़ी में लेते हुए कहा कि कांग्रेस व अपने लाडले विधायक देवेंद्र यादव को मजबूत करने के लिए दोनों प्रत्याशियों को विजयी बनावे। अपने संक्षिप्त उद्बोधन में उन्होंने कहा कि विकास की गति को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि निगम में कांग्रेस की सरकार बने। चुनावी सभा में अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए। तब वो बुता नहीं करना, अपन हाथ से जग का सेवा करना है, दीन दुखी के गरीब के सेवा काम में करना, दान करना, पुण्य करना, कांग्रेस ला वोट दे के काम करना, बाकी हाथ बिल्कुल बढ़न मत देना, यही निवेदन करत हूँ। बाकी रही सवाल विकास काम के, देवेंद्र है विधायक है, आप मन के सब काम हो। सिर्फ एक बात विश्वास दिला देता हूँ, पैसा के दोनों वार्ड में कोई कमी नहीं होता। सरकार हमारे है, मुख्यमंत्री हमारे है, पैसा कोई कमी नहीं हो, ये बात के विश्वास दिला। और कई जगह अभी मैं बिरगाम सभा ले नगर निगम के राजपुर में 5 जगह वहाँ पट्टा बांटे हैं हमारे। तो भाजपा वाले मैंने आज का दुष्प्रचार करते हुए नकली पट्टा बांटा दे, तो मैं उमल कहूँ वही मन नकली का असली आदमी असली बात करते, नकली आदमी नकली बात करते। ये छत्तीसगढ़ में 15 जगह चुनाव हो रही है, तो आप किस रूप में देखते हैं कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, जिस समय हमारी सरकार नहीं थी और सरकार नई बनी थी, चुनाव हुआ तो हम लोग शहरों को जीते हैं जहां भाजपा का होता था, और महापौर भी अपना बनाए। इन 3 वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, बहुमत से जीतेंगे और अपने महापौर और अध्यक्ष बनाएंगे। चुनावी सभा को पूर्व में संबोधित करते हुए विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुर्सी पार में एक भी कार्यकर्ता नहीं थे, इस वजह से उन्हें बाहर से प्रत्याशी लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपनी भावनाएं कुछ इस प्रकार व्यक्त की। आज बात कीजिए, जब कोरोना काल था तो ये जितने चुनाव लड़ रहे हैं, भले बाजू वाले वार्ड की बात हो, अजीत सिंह के यहाँ पर गौतम नगर में लड़ रहे हो या सोनिया गांधी नगर में लड़ रहे हो, कोई दिक्कत है ये जो प्रत्याशी बने? बताइए, किसी ने देखा था चुनाव से पहले इनको? नहीं, आप बताइए, देखा था क्या किसी ने? तो जिसको देखा नहीं तो उसको वोट दोगे क्या आप लोग? दोगे क्या आप लोग? और ये सभा को पूर्व पार्षद सुनील चौरे, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कांग्रेस गनी खान ने भी संबोधित किया। ग्रैंड न्यूज के लिए लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। आज बृहस्पतिवार को सड़क एसपीए में वार्ड क्रमांक 48 जोन 3 के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जयशंकर चौधरी के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने महती चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार को लताड़ा। श्री पांडे ने कहा कि महापौर रहते 5 वर्ष पूर्ण किए और 3 वर्ष तक विधायक रहते हो गया, 8 वर्ष तक जनप्रतिनिधि रहते हो गए, पर 3 विकास के कार्य भी नहीं कर पाए। कांग्रेस का मुख्य कार्य जनता को भरमाने का रहा है। चुनावी सभा को प्रत्याशी जयशंकर चौधरी ने संबोधित किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि कांग्रेस सदैव लोगों को दीवा स्वप्न दिखाकर छलावा करती रही है। एक ही झूठ को कई तरह से बोलकर सत्तासीन होना उनका प्रथम लक्ष्य रहता है। उन्होंने जनता से कहा कि अब ऐसी गलती मत करिएगा कि 5 वर्ष तक पछताना पड़े। पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते, कुछ करते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। 3 साल में इस भिलाई में एक थाने में 8 बार थानेदार बदल दिया गया, जिले का 5 बार एसपी बदल दिया गया। कहां से ये काम हुआ है? कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को चकना सेंटर दे दिए, बोले ये लो रोजगार है तुम्हारे लिए, 3000 रुपया बड़े भाई के अकाउंट में डालो, 2000 रुपया पार्टी के अकाउंट में। और वो चकना सेंटर के पैसे का लफड़ा हुआ तो बेचारी वो जिला अध्यक्ष थी पुरानी वाले, उसको हटा दिए।
ये सारे भिलाई में सारे लोग जानते हैं। ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए श्री पांडे ने कहा कि कांग्रेस का अर्थ भयपूर्ण माहौल बनाकर आतंक का साम्राज्य स्थापित करने का रहा है। उन्होंने चर्चा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने पूरा काम किया है, स्टेडियम बनाना, केनाल रोड, ये सब। कांग्रेस सदैव झूठ बोलती आ रही है और भिलाई की जनता जान रही है। केनाल रोड किसने बनाया और स्टेडियम किसने बनाया, और इसका फैसला चुनाव में जनता करेगी। सर, कल जो कांग्रेसी सभा में कुछ बात कर रहे हैं, उसके बारे में वो उनका राजनीतिक चरित्र है। प्रत्याशी जयशंकर चौधरी ने कहा कि जो विकास की बात विधायक की कर वाहवाही लूट रहे हैं, वह सभी कार्य पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री पांडे के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस में झूठों का वर्चस्व रहा है। उन्होंने कहा कि हम शहर में सरकार बनाएंगे तो विकास की इबारत लिखेंगे। आप उसे किस नजर से देखते हैं और इसके पीछे जो नल कनेक्शन काटने का कारण है वो क्या है? एसपी का जो नल कनेक्शन है उसके पीछे मुद्दा यही है कि अब चुनाव आने से पहले वो आखिर करते तो करते, फिर से एक बार लोगों को बोले कि आपको हम फ्री कनेक्शन दे रहे हैं, फ्री में लोग लगा लिए, और आज जब शुल्क मांगने जा रहे हैं तो लोगों ने कहा हम मांगे ही नहीं है तो हम कनेक्शन में क्यों दे पैसा। और ये बात भी सही है कि बीएसपी की जो पानी टंकी है उसको भिलाई नगर निगम, और ये पानी भी नगर निगम की पानी की टंकी से, दोनों पानी एक। जब बीएसपी को हम उसका शुल्क दे रहे हैं, प्रति माह दे रहे हैं, उसी पानी का फिर नगर निगम को यहाँ के लोग क्यों शुल्क देंगे? ये सरासर गलत है और इसका विरोध किया जाएगा। और एक वादा मैं अपने वार्ड वासियों के साथ करता हूँ कि अगर हम आएंगे वह नल कनेक्शन किसी भी कीमत पर नहीं कटेगा, क्योंकि उनका अधिकार है, चाहे वो बीएसपी का काट दें या जो भी काट दें, लेकिन ये जो नल कनेक्शन लगा है वह नहीं कटेगा और शुल्क भी नहीं देंगे, क्योंकि विधायक भी बोल के गए हैं कि यह निःशुल्क है तो निःशुल्क रहेगा। सर, मतदान के तिथि नजदीक आते हैं, तब कैसा महसूस हो रहा है और आने वाले टाइम में मतलब लोग आपको जन समर्थन कैसा लगेगा? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोगों का जन समर्थन, जो पहले नया वार्ड था, मुझे लोग थोड़ा जानने पहचानने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन मैं प्रत्येक घरों में जाकर एक मतदाता से मिला हूँ। और उसके बाद हमारे पिछले कार्यों को देखकर उनका विश्वास बहुत ही जगह है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशा की नज़र से देख रहे हैं कि आगे हमारे जो काम होंगे भारतीय जनता पार्टी कमल छाप को मोहर लगाने से ही होगा। इसलिए उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल अलर्ट है, बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कैसे लोग सरकार में बैठे हैं, तो कौन कौन सी हरकत कर सकते हैं। उसके हर हरकत का, हर गलत कार्यों का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डट के खड़ा रहेंगे। चौधरी जी, एक संपत्ति कर और समेकित कर के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो संपत्ति कर और सामेकित कर वो है जो मतलब जो पट्टेदारी हैं, जो कम जगह वाले 500 स्क्वायर फीट के नीचे वाले, तो सामेकित कर में आते हैं। और संपत्ति कर जो बड़े जगह हैं उसको आते हैं, जिसको इन्होंने बोला था कि हम आधा करते हैं। तो हमारा बिल्कुल ये रहेगा कि हम अगर शहर सरकार में आए तो हम यहाँ से उसको कम करके आधा करने का प्रयास करेंगे और सामान्य सभा में हम प्रस्ताव को लाएंगे और उसको पारित करने के बाद आज जो नियम है नियमानुरूप राज्य शासन को भेजना पड़ता है, उसको हम भेजेंगे और इसकी लड़ाई लड़ी दिखाएंगे। देखिए, व्यवसायिक वाले को तो कम किया ही नहीं, बिजली बिल शुरू में हाफ कर दिए, लेकिन अभी इसी वक्त उसमें फिर से 20% की बढ़ोतरी कर दी। तो कुल मिला के फिर से आपको वहीं लाया गया। अब कोई कम वाली बात नहीं है, ये तो सरकारी वैसी है, हर बात में झूठ बोल के आ गई है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? राजनीतिक दल में जो हमको लोकतंत्र में जो अधिकार प्राप्त है उसको लेकर हम इस लड़ाई लड़ी जाएगी। हम तो विपक्ष में है, ये मामला राज्य सरकार का है। मान लीजिए सरकार आती है, बिजली का जो मैटर है इसमें झूठ बोल के मैं नहीं जाने वाला, यह नगर निगम इसको कम ज़्यादा नहीं करता।
इसको करना है राज्य सरकार। हम राज्य सरकार में, हमको जो लोकतंत्र में अधिकार प्राप्त है, हम राज्य सरकार के जो धरने प्रदर्शन आदि हर प्रकार से करके उसमें दबाव बनाएंगे। ये आप जो वादा करके गए हो इसको पूरा करो, नहीं पूरा करोगे तो फिर हमको जो अधिकार है करेंगे। आप प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। सर, आप दावा करते हैं कि आप जितने भी वादे कर रहे हैं और जनता की जितनी मांग है आप वो और जितनी भी उम्मीदें हैं उस पर आप पूरी तरीके से मतलब खरे उतरे हैं। देखिए, मैं 10 साल से पार्षद हूँ और मुझे मालूम है कि पार्षद के साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, रोड, नाली, बिजली, पानी, ये 4 कार्य, ये तो किसी भी कीमत पे किसी भी हद तक जाकर हम इसको पूरा करेंगे। और इसके लिए हमारे वार्ड के किसी भी नागरिक को नगर निगम नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं कार्यों के लिए जनता ने पार्षद को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। तो ये मूलभूत जो काम है उनके लिए, और विश्वास उन्हें इसलिए है क्योंकि हमारे 10 वर्ष के कार्य के यहाँ के लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि लगा हुआ वार्ड है तो सब जान रहे हैं कि वहाँ उस वार्ड में किस प्रकार का कार्य हुआ है। तो कहीं कोई शंका नहीं है, लोग बिल्कुल खुल के सामने आ रहे हैं कि नहीं, और पूरा विश्वास कर रहे हैं कि जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ भी ये पार्षद के रूप में आते हैं तो हमारे काम अवश्य करेंगे। भाजपा प्रत्याशी हैं, आप उन्हें क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं, उनका समर्थन क्यों? हमारे यहाँ हमारे वार्ड में पहले से संपूर्ण कार्य नहीं हुई है, इसके चलते हम जयशंकर भाई को पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं इस वार्ड में। उन्होंने कोरोना काल में क्या किया? कोरोना काल में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, जो भी किया हमारे वार्ड की अध्यक्ष समिति ने किया। तो आपको उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अगर ये पार्षद के लिए चुने तो ये और कार्य करेंगे? आपकी पूरी हमारी उम्मीद 110% है कि हमारे खड़े उतरेंगे हमारे पार्षद। ग्रैंड न्यूज के लिए रंजना राज के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। वार्ड 66 सेक्टर 7 से कांग्रेस के लक्ष्मीपति राजू अपने क्षेत्र में खासे लोकप्रिय हैं। अपने क्षेत्र वासियों से उनका व्यक्तिगत संबंध रहा है। उनके व्यवहार व विकास परक योजनाओं को क्षेत्र में पूर्ण कराने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हैं। 2 बार लगातार MIC सदस्य होने की वजह से निगम के कामकाज को बखूबी जानते हैं और उसे क्रियान्वयन कराने में उनकी महारत हासिल है। लक्ष्मीपति राजू अपने क्षेत्र को विकासशील बनाने व आम लोगों को सुविधाएं दिलाने के लिए करोड़ों के विकास कार्य कराने के लिए जाने जाते हैं। मिलनसार व मृदुभाषी लक्ष्मीपति राजू को वार्डवासी अपना नेता नहीं अपितु अपने घर परिवार का सदस्य मानते हैं। लक्ष्मीपति राजू ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि वार्ड की समस्याओं का निराकरण कराना उनकी प्राथमिकता रही है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भिलाई को लेकर उन्होंने विधायक व पूर्व महापौर देवेंद्र यादव के साथ मिलकर एक कार्य योजना तैयार कर लिए हैं। लक्ष्मीपति राजू जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आपकी गतिविधियां क्या रहेगी अब? बिल्कुल, लगातार जनसंपर्क बढ़ा रहा हूँ, लोगों से लगातार मिल रहा हूँ, क्योंकि लगातार विगत 15 वर्षों से मेरे और बगल वार्ड से यहाँ के लोगों का प्यार और आशीर्वाद लगातार मुझे मिल रहा है। और मैं उनके प्यार और आशीर्वाद, उनके सहयोग से ही जो विकास कार्य आप देख रहे हैं, कई करोड़ों रुपए के विकास कार्य सेक्टर 7 में हुए हैं और लगातार आगे भी होते रहेंगे। और मैं लोगों के बीच जाकर यही कहना चाहता हूं कि और ज़्यादा विकास कार्य करूंगा। और मेरा आज एक ही मकसद, एक ही सोच है कि मेरे को सेक्टर 7 को स्मार्ट सेक्टर बनाना है। यही मैं मेरे लोगों से बोलना चाहूँगा। और जैसा हमेशा ही इनका आशीर्वाद और प्यार मुझे प्राप्त है, आगे भी मुझे इनका आशीर्वाद और प्यार, इनके सहयोग प्राप्त रहेगा। तो मैं विकास कार्य और लोगों का सहयोग हमेशा करते रहूँगा। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर के साथ प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। वार्ड 27 कैंप 1 से लगातार 5वीं बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे जोहन सिन्हा के पक्ष में वोट मांगने गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ताम्रध्वज साहू पहुंचे। उन्होंने आम जनता से कहा कि जोहन सिन्हा के कामकाज से आप सभी भली भांति परिचित हैं। पिछले 2 दशकों से आपका प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ विकास की गति को बढ़ाने में योगदान दिया। इससे पूर्व क्षेत्र का भ्रमण करते हुए क्षेत्रवासियों से उन्होंने जन समर्थन मांगने भ्रमण कर रहे हैं। बुधवार की देर रात गृह मंत्री श्री साहू ने कहा कि अपने क्षेत्र का विकास यदि चाहते हैं तो कांग्रेस को एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ निगम में भेजे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता का आंकलन इससे ही लगाया जा सकता है कि उनके विरुद्ध अब तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। जबका कोशिश जानकारी मिलत जात है हमार सरकार में कोशिश करत जात है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पब्लिक ले दे जा सके। हम ये नहीं कहतन कि पूरा काम कर देबो, काबर पूरा काम तो हो ही नहीं सके कबू। काबर एक ठन गड्ढा भर में दूसरा गड्ढा अब हो जाते, तो काम तो सतत प्रक्रिया है, वो चलते रहते काम। कबो ऐसे नहीं हो सके कोनो दिन कि ये गली में या ये घर में, अपन घर एक सोच लो ना। जोहन सिन्हा का कहना है कि क्षेत्र में अवरुद्ध हुए विकास कार्यों को और तेजी से पूर्ण कराने के लिए चुनावी समर में कूद पड़े हैं। उन्होंने गृह मंत्री के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। बचे हुए कार्य है और एक बहुत अच्छा प्लान है कि चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा, जिससे माताओं बहनों को उसका लाभ मिले और वार्ड वासियों को लाभ मिले। उसके बाद है अपना दूसरा केनाल रोड, जो केनाल रोड जो एकदम अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, उसे भी खुर्सी पार में जो केनाल रोड बना है और इस बार सेकंड जो फेस है केनाल रोड का, वो भी एक अपने वार्ड से जाता है केनाल, वो एक अच्छा सुव्यवस्थित मार्ग हो जाए जिससे जो गंदगी है वो दूर हो जाए। तीसरा प्लान है कि अपना वार्ड से लगा हुआ है मुक्तिधाम तालाब, जो अभी लाल बहादुर शास्त्री सरोवर के नाम से उसे हम लोग नगर निगम MIC में पास किए हैं, उसे भी हमें सौंदर्यीकरण करके गहरीकरण करके एक अच्छा तालाब का स्वरूप मिले, जिससे वार्ड वासियों को और वहाँ पर 70 वार्ड के लोग वहाँ पर जो आते हैं मुक्तिधाम में, उस तालाब में निस्तारी की समस्या और जो एक शोक कार्यक्रम जो रहता है उसका एक लाभ मिले। और वार्डों में कुछ जगहों पर जो रुके हुए काम हैं, कोरोना काल में जो काम बहुत सारे नहीं हुए थे, आने वाले सत्र में
उस कामों को द्रुत गति से आगे बढ़ाना है और जो भी समस्या होगा उसे हम पब्लिक के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उस काम को आगे बढ़ाएंगे। आम मतदाताओं के बीच लोकप्रिय जोहन सिन्हा के बारे में यह मानना है कि कोरोना काल में जिस प्रकार सेवा भाव के साथ जुड़े रहे और सहयोग किए, जिसकी वजह से उनके प्रति रुझान बढ़ा है। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर के साथ प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वार्ड 39 सुभाष नगर वार्ड से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी रीता सिंह गेरा आज भी महिला समर्थकों के साथ अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए अपने क्षेत्र में रैली की शक्ल में निकली। उनके साथ पूर्व पार्षद सुनील चौरे ने नेतृत्व किया। इस दौरान वार्डवासियों ने उन्हें पूर्ण समर्थन देने की बात कही। आज मध्याह्न 12 बजे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रैली निकालकर क्षेत्रवासियों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने पर जोर दी। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और बहुत खुशी हो रही है मुझे। इतनी महिलाएं आज कभी घर से नहीं निकलती थी, अब रोज इतनी महिलाएं जल्दी काम करके वापस काम में और बैठी रहती है मेरे पास कि दीदी कहाँ जाना है, क्या काम करना है, कहाँ रैली लेके जाना है, कहाँ हम लोग को जल्दी पता लगना है। अभी हम फिलहाल से जनसभा लेके आ रहे हैं। हमारे तुलसी साहू जी सभी आए हुए थे, हमने भी एक जनसभा लिया, उसके बाद में रैली कर रही हूँ। महिलाओं के खास करके आप देखेंगे मेरी रैली में महिलाएं आपको मिलेंगी और मैं इनको किसी प्रकार का प्रलोभन या किसी प्रकार के लालच देके नहीं लाती। ये सिर्फ विकास चाहती हैं महिलाएं। इनका काम नहीं हुआ, इनको लगता है कि काम होना चाहिए बस। और इनको मेरे में एक महिला ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि लगता है कि ये काम करेगी, ये महिला में कुछ है, तभी ये मेरे साथ जुड़ रही है। आप पूछ लीजिए उनसे। जैसे कि आप नारी शक्ति की एक आवाज बनती है, तो आप अपने नारी शक्ति को कहाँ तक बढ़ाएंगे, कितना आगे? मैं नारी शक्ति को बहुत आगे तक ले जाऊंगी और नारी के विरुद्ध जो भी कोई यदि उसको परेशान करेगा या उसको किसी प्रकार की हानि पहुंचाएगा तो रीता सिंह गेरा हर समय महिलाओं की शक्ति बन के खड़ी हो जाएगी। वार्डवासी से आपकी मतलब काफी सारी उम्मीदें हैं, तो आप उनकी उम्मीदें को कितना पूरा करेंगे? मैं इस वार्डवासी क्या बताऊं, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ समस्याएं इतनी है, उन समस्या को दूर करते करते 5 साल भी कम है। लेकिन मेरे को यहाँ सेक्टर 11 में सबसे बड़ी समस्या मिली सीवरेज की पीछे। इसके लिए मैंने विधायक जी को पहले ही लिख के दे दिया है। भाजपा खुद छलावा देती है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल, 200 रुपया और 200 रुपए किलो तेल और गैस की सब्सिडी कहाँ है बताओ? ये आवाज सुन रहे हो? जन जन की आवाज है। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। 1000 रुपये सिलेंडर हो गया, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आज ये महिलाएं खड़ी हैं सिर्फ महंगाई की मार से मरी हुई है। अभी रीता सिंह गेरा और हमारे विधायक जी ने बहुत सारे जो आपका कार्यकारी योजना जो निकली है कांग्रेस की, वो हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और रीता सिंह गेरा आज हमारे अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने खुद बोला कि जितने भी योजनाएं आई पट्टे की, सेक्टर 11 का पट्टा वितरण होगा, नगर निगम में जाएगा, ये सबको पट्टा वितरण होगा सेक्टर 11 में। जैसे छावनी में हुआ, योजना में आ गया है। सेक्टर 11 वालों अब खुश हो जाओ, कांग्रेस ने एक कार्यकारी योजना में डाल दिया कि सबको पट्टा मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए रंजना राज के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 56 सेक्टर 2 की भाजपा प्रत्याशी जयललिता के पक्ष में महती चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रचंड मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप भाजपा के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाकर अपना 5 साल सुरक्षित करें। श्री पांडे ने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ के बल पर भरमाने का काम करती रही है। 5 साल का कार्यकाल रहता है, 2 साल तक लगातार काम हुआ है, 3 साल से पूरा काम रुक गया है। आगे काम मैं आगे आऊँगी तो ये पूरा काम होगा और भी आगे होगा। और बहुत सारे लोगों का डिमांड है कि हमारा सेक्टर 7 या सेक्टर 5 की तरह हो। हम आगे बढ़ के अगर मैं आ जाऊँगी तो ये सेक्टर 7 को भी पीछा करके हम सेक्टर 2 को आगे रखेंगे, सबसे आगे रहेगा।
हम बहुत दिन से जानते हैं इनको और इनका कार्यकाल भी बहुत ही अच्छा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये महिला वार्ड हुआ है तो ये आगे आए और हम लोग पूरा सहयोग दे रहे हैं, आगे भी यही रहे करके। चुनाव के समय जो पार्षद खड़े हो रहे हो उस समय आप पार्षद के रूप में किसे देखना चाहते हैं? जयललिता को। जी, इसकी कोई वजह? जी, उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं पहले, आगे उनके और जो कार्य हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। सब चीज़ में सहयोग, कोरोना काल में सब चीज़ में सहयोग दिए हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर के साथ प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वार्ड 52 सेक्टर 3 की छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे पार्टी की राजेश्वरी मार्कंडे घर घर पहुंचकर जन समर्थन मांग रही हैं। आज राजेश्वरी मार्कंडे के समर्थन में रैली निकली। रैली के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन नुक्कड़ों में किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों का जन समर्थन मिल रहा है। राजेश्वरी मार्कंडे के अनुसार क्षेत्र के लोगों का उन्हें जन समर्थन के साथ ही साथ आशीर्वाद भी मिल रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम आज बृहस्पतिवार को वार्ड क्रमांक 38 व 39 के प्रत्याशी राजा देवांगन व रीता सिंह गेरा के पक्ष में जनसंपर्क करते हुए पार्टी प्रत्याशियों को विजयी बनाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर भारी संख्या में लाव लश्कर उनके साथ चल रहा था। ग्रैंड न्यूज़ के लिए निखिल पाठक की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम चुनावी घमासान से फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।